प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। मीठे बच्चे, यह सच्चा सच्चा सत्य का संग है। महसूस होता है? अगर ये सच का सच्चा सच्चा सत्संग है तो संसार क्या है, विचार करना। और संसार के लिए बड़ी सुंदर कहावत है, झूठी काया झूठी माया झूठा सब संसार, एक तू ही सच तेरा नाम सच, सच 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 साहिब सच सच। सत्य को पाने वाले बहुत खुश नसीब हैं इस कलयुग में। बस जो पाया है, जो खुश नसीबी प्राप्त की है, उसको कस के पकड़ के रखना। और बाबा कुछ कहता नहीं है। मीठे बच्चे, यह सच्चा सच्चा सत्य का संग है, ऊपर चढ़ने का समय है। अभी तुम सत्य के संग में आए हो, इसलिए झूठ संग में कभी जाना नहीं। झूठा मीन्स कोई दैहिक बातें, दैहिक दुनिया की बातें, वो बातें जो हमें ईश्वर से दूर करती हों, जो हमें सद्गुणों से दूर करती हों, जो हमें हमारी आत्मशक्ति को नष्ट करती हों, जो हमारी यूनिटी को खत्म करने के निमित्त हों, जो हमारे ईश्वरीय परिवार के लिए खतरा हो, XYZ कुछ भी, उन बातों से बाबा कहते दूर रहना है। बस फिर देखो कमाल है ना, प्यारे मीठे बाबा का क्या गजब का कमाल होता है। अच्छा, बाबा कहते देखो बच्चे, बच्चों की बुद्धि किस आधार पर बेहद में टिक सकती है। हद में तो आए ही हम, न जाने कब से हद में लगे हुए हैं। आज बाबा कहते हैं बच्चे बेहद में, तो बेहद की बुद्धि कैसे टिकेगी? तो सुनो, बाबा कहते बुद्धि में सुदर्शन चक्र फिरता रहे। वो सुदर्शन श्री कृष्ण के हाथ में दिखाया है। मैं समझता हूं उनके अलावा और किसी के हाथ में सुदर्शन नहीं दिखाया, क्योंकि श्री कृष्ण की जो आत्मा है, प्रथम सृष्टि के राजकुमार, दिव्यता में नंबर 1, इस सृष्टि की नंबर 1 आत्मा, ईश्वर के बाद अगर कोई सत्ता है तो श्री कृष्ण। तो सुदर्शन शुरू से लेके एंड तक कैसे कैसे रोल अदा किया हमने, उसका चिंतन मनन और दर्शन करना सीखें, उसके फायदे देखें। फिर जो कुछ ड्रामा में चल रहा है वो नूद है, इसलिए नो क्वेश्चन, सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता बच्चे। वर्ल्ड की हिस्ट्री अगर फिर रिपीट होनी, ये बात बुद्धि में अच्छी तरह से आ जावे तो बुद्धि बेहद में टिक सकती है। बेहद में टिकने के लिए ध्यान पर रहे बच्चे कि अब विनाश होने वाला है, हमें वापस घर जाना है, पावन बनकर ही हमें वापस जाना है। घर तो जाना है लेकिन पवित्र बनकर के ही हमें वापस घर जाना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठकर समझाते हैं। समझाते उनको हैं जो समझे हुए नहीं है, बेसमझ हैं, है ना। मीठे मीठे रूहानी बच्चों, स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं ना बच्चों को, क्योंकि बच्चे बेसमझ होते हैं। बच्चे पढ़ाई से समझ जाते हैं, समझदार बन जाते हैं। तुम बच्चे भी पढ़ाई से समझ जाते हो। हमको पढ़ाने वाला कौन? बच्चे कभी भी ये बात भूलो नहीं कि हमें पढ़ाने वाला वो विश्व का रचयिता, वो सर्वोच्च सत्ता, सर्वशक्तिमान परम शिक्षक, वो हमारा शिक्षक है। देखो बच्चे,
तुम जानते हो सतयुग का श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवता बाप आकर के बनाते हैं। गायन भी है ना, मानुष ते किए देवता करत न लागी फार। अभी तुमको बच्चे बेहद में चलना है। जानते हो ये हद की दुनिया आखिरी एक दिन समाप्त होनी, बाबा ने कहा खलास होनी है। माया का पॉम कितना है बच्चे, देखो अकाले मृत्यु कितने होते रहते हैं, वहां तो अकाले मृत्यु होता नहीं। आजकल साइंस ने क्या क्या कमाल कर दिया है, साइंस के माध्यम से ही हम आप तक पहुंच पा रहे हैं, आप हमारे को सुन पाते हैं। इसलिए इस साइंस को भी दिल से थैंक्स। जब तक ठीक ठाक, बाकी ये भी जानते हैं विनाश भी इसी के द्वारा होना है। बाबा कहते जिनके पास बहुत महल माड़ियां हैं, समझते हैं हमारे लिए सतयुग यहां ही है। बच्चे माया का कितना बड़ा पॉम्प है, आपके समझने से थोड़ी हो जाएगा कि आप सतो प्रधान सतयुगी दुनिया में हैं। अरे भाई, जब प्रकाश होता है तो प्रकाश होता है, अंधेरा है तो अंधेरा है। एक घर में बहुत सारा सुख, दूसरा व्यक्ति रोटी के लिए परेशान है, दुख है, दरिद्रता में जीवन जी रहा है, तो उसको सतयुग नहीं कहेंगे, स्वर्ग नहीं कहेंगे। सतयुग के अंदर सब एक समाना, दैहिक दैविक भौतिक तापा, उस सतयुग राम राज नहीं काहू ही व्यापा। ये वो सतयुग की बात है। तो वो सतयुग तो अभी है नहीं, भले आप मानो हजारों बीमारियां लेकर के, न सारे कितने डॉक्टर लेकर के, अरे भाई दर्द तो दर्द ही होता है ना, चाहे अमीर हो या गरीब हो, तो सतयुग तो नहीं कहेंगे। बाबा कहते बच्चे सतयुग तो अब आने वाला है, मनुष्य तो जानते नहीं। बाबा कहते बच्चे दुख में कैसे सिमरण करते रहते हैं मनुष्य, हाय राम हाय राम हाय हाय। ऊपर वाले को जिस रीति से भी याद करते हो उसी तरीके से उसको याद करते हैं। देखो बच्चे अनेक प्रकार के अक्षर अपने हिसाब से बोलते रहते हैं। बाबा कहते बच्चे तुम अभी कितने सौभाग्यशाली हो, डायरेक्ट बाप के वर्शंस सुनते हो। डायरेक्ट ज्ञान बाप देते नहीं है, थ्रू ब्रह्मा के देते हैं। थोड़ा सा फर्क हो गया ना कि डायरेक्ट बोल कैसे सके। तो बच्चे देखो ज्ञान तुम बच्चों को भी मिलता है, बाप आते हैं ब्रह्मा द्वारा बच्चों को समझाते हैं, तो बच्चे डायरेक्ट ही हो गया। ब्रह्मा तो नहीं बोलते, थ्रू जैसे ब्रह्मा बाबा तो बाजा हो गए ना एक तरीके से, इंस्ट्रूमेंट, मीडिएटर। बाबा कहते बच्चे, बाप कहते मीठे मीठे बच्चों के पास आया हूं, मुझे बुलाते थे ना, हे प्रभु हे भगवान या अल्लाह या गॉड, ओ गॉड। तो बाप आए देखो बाप भी रिस्पॉन्स करते हैं, ओ मीठे बच्चों मुझे अच्छी रीति याद करो। अब बाप मिला है तो भूलो मत, भूले बहुत की, लेकिन बाबा को भूलने की भूल मत करो। माया के विघ्न तो आएंगे, आते ही रहते हैं, ये तो सृष्टि का शुरू से सिस्टम चलता चला है। श्रेष्ठ रास्ते के सफर के अनुगामी को, श्रेष्ठ पथ पर चलने वाले पथिक को कोई व्यथा ना हुई हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बाबा कहते बच्चे विघ्न तो आएंगे, तुम्हारी पढ़ाई छुड़ाकर तुम्हें देह अभिमान में ले जाएंगे। इसलिए बाबा बार बार कहते मीठे बच्चे खबरदार रहो, खबरदारी से, पहरेदारी से अपनी खुद की निगरानी जो करना जानता है वही सफल होता है। हाँ? सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए बाबा कहते बच्चे खबरदार रहो। तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो कहां जाने के लिए, जहां अप्राप्त वस्तु नहीं, कोई देवी देवताओं के खजाने में, ऐसी दुनिया सब कुछ होगा वहां पर। बाप कहते बच्चे ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, अब वहां चलना है जहां कोई अप्राप्त वस्तु नहीं। देखो बच्चे अपने सुख धाम में चलना है ना, सुख धाम तुम्हारा ही था और फिर तुम बच्चों का ही होना है। बाबा ने बहुत 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 सहज
बतलाया है बच्चे, बाप को याद करो और जो अपना बीता हुआ सुख धाम है उससे याद करो। जहां से आए हो उस शांति धाम को भी याद करो। हा? सुख चाहिए ना, इसका मतलब हम सुख धाम में थे। सुख की आकांक्षा, किसी भी चीज को आपने कभी चखा ना हो, देखा ना हो, उसके बारे में सुना ही ना हो, कभी चर्चा ही ना सुनी हो, किसी भी प्रकार की, आपके अंदर इच्छा आकांक्षा पैदा नहीं होगी। लेकिन क्योंकि हम अनेक जन्म 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 हम सुख शांति का स्वाद लेकर के आए हैं, इसलिए बाबा के मिलने से पहले भी सुख शांति की चाह में हम सब कहां भटकते रहे। अब बाबा ने आके क्लियर कर दिया, बच्चे तुम ही हो उस दुनिया के मालिक थे। बच्चे स्वर्ग में सिवाय तुम्हारे और कोई आता नहीं, तो तुम ही सिमरण करते हो ना मीठे बच्चे। बाबा आया है पतितों को पावन बना करके ले जाने के लिए, ड्रामा प्लान अनुसार। आदि में हम आते हैं, अपने घर में आते हैं, हा? जाते हैं घर, और आदि में हम आते हैं। बाकी किसी का द्वापर में, किसी का कलयुग में पार्ट चलता है। सतयुग त्रेता में हम सतो प्रधान आत्माओं का ही रोल चलता है। बाबा कहते बच्चे देखो, इस समय तुम संगम युगी ईश्वरीय परिवार के हो, ना सतयुगी हो ना कलयुगी हो। वे तो घर परिवार छोड़कर संन्यास करते हैं। तुम बच्चे यहां बुद्धि से विकारों का, बुराइयों का, बुरी चीजों का संन्यास करते हो। दुनिया के मनुष्य तो बच्चे घोर अंधियारे में हैं, समझते हैं अभी कलयुगी दुनिया को विनाश होने में 40,000 वर्ष पड़े हुए हैं। उनका गणित कब फेल हो जाए कुछ नहीं कह सकते। बाबा ने कहा 1 सेकंड पहले भी मैं बताऊंगा नहीं, इसलिए बच्चे ध्यान रहे, हर घड़ी अंतिम घड़ी ऐसा समझकर पुरुषार्थ में आगे बढ़ो। तुमको अपनी बुद्धि को बेहद में टिकाना है। अब देखो, चलो बाहरी दुनिया का विनाश भले कब हो छोड़ो, लेकिन क्या आज की डेट में किसी मनुष्य के अंत का समय निश्चित है? तो क्या है बताओ? न जाने कब, कहां, किस मोड़ पर जिंदगी की शाम हो जाए, ये जिंदगी तमाम हो जाए। तो प्यारे साथियों, समझदारी से खबरदार रहते हुए आगे बढ़ते चलो। कल की चिंता के चक्कर में आज सुनहरा वर्तमान उसको नष्ट ना करो। बाबा कहते बच्चे तुम अभी पारस बुद्धि बने हो। सतयुग में सब पारस बुद्धि होते हैं, क्योंकि संस्कार यहाँ के होते हैं ना। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। कहा जाता है जब तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। गीता एपिसोड, भगवान गीता ज्ञान सुना करके हमें ज्ञान अमृत दे करके कितना ऊंच और महान बनाते हैं। बाबा कहते बच्चे ये बहुत समझने की बातें हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषणों को बाप आकर के समझाते हैं। जानते हो बाबा आकर के सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी स्थापन करते हैं। किसके द्वारा? ब्रह्मा मुख द्वारा। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण और ब्राह्मणियों द्वारा, है ना, ब्रह्मा द्वारा और हम सब के द्वारा। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है हमारे द्वारा। बाबा एक नया युग लाने वाला है, नया धर्म, नया युग, नया जमाना। तो हमें कितना अच्छे से पुरुषार्थ करते आगे बढ़ना, दूसरों को भी बढ़ाते रहना। बाबा कहते बच्चे दिल पर नोट करना चाहिए। यह तो बहुत सहज है बच्चे, हमको घर चलना है, बस बाप और वर्षे को याद करो। बाबा के ज्ञान से सहज मैं समझता हूं और दुनिया में कोई सहज कार्य है ही नहीं। अगर किसी को ईश्वरीय ज्ञान भी या योगी जीवन भी बहुत कठिन लगता है, मैं समझता हूं उन्होंने अभी इस ज्ञान को गहराई से समझने का कभी प्रयत्न नहीं किया। वेरी इजी, बहुत ही क्या मैं कहूं सहज, और सहज के साथ साथ बहुत स्वीट। ऐसा जीवन जिसमें खुशहाली है, आनंद है, स्नेह है, परिवार है, प्राप्तियां हैं, प्रभु है। क्या चाहिए? अधूरी नॉलेज लेकर के बैठते हो, इसलिए फिर आपको कठिन लगता है। पूरी नॉलेज क्या है?
पूरी प्रॉपर तरीके से कोर्स को करना, बाबा की एक एक पॉइंट्स को, उसके अनेक जो रूप होते हैं उनको समझना। किसी शब्द को पकड़ के पकड़ के बैठ जाना नहीं, चौतरफा। बाबा कहते बच्चे देखो, अजपा जाप अंदर में चलता रहे, बाप पर निश्चय करेंगे तो स्वर्ग का वर्षा भी मिलेगा। तो बाबा की याद का अजपा जाप अंदर ही अंदर चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, ये कभी रुके नहीं। रुक गए जो तुम, समय रुकेगा नहीं तुम्हारे वास्ते, इसलिए खुद रुकना नहीं, दूसरों को भी रोकने का, अड़ंगा डालने का प्रयास करना नहीं। जितना हो सके एक दूसरे को हाथ में हाथ और उनको साथ देके, ईश्वरीय स्नेह देकर के उनको आगे बढ़ाते रहना है, बढ़ाते रहना है, बढ़ाते रहना है। न खुद रुकना, न दूसरों को रुकने देना है। अभी ऐसा समय है। देखो बच्चे, बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, ये कभी भूलो मत। ये सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। याद रहे तुम्हारा ये 84वां जन्म है। बच्चे, भगवान वाच तुमको समझाया जाता है, अपने को आत्मा भाई भाई समझो। पीछे कई दिनों से साकार मुरलियों के माध्यम से बाबा हमें बार बार समझा रहे हैं, बच्चे तुम एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। उसी स्थिति में रहो और उसी स्थिति में रह करके अपने कार्य व्यवहार में, संबंधों में, बातचीत में आओ। अब हमारे ऊपर है। अच्छा, जो इस कार्य को करते होंगे उनको एक तो ये अभ्यास पड़ जाएगा, सब साक्षी दृष्टा बन करके साक्षी स्थिति बहुत ही अच्छी बन जाती है, परिपक्वता आ जाती है आत्मिक स्थिति में। दूसरा, कोई भी विकार का वार नहीं होता, क्योंकि विकार देह से शुरू होते हैं। अब देह ही नहीं देख रहे तो विकार कहां से आएंगे, है ना। निर्विकारिता प्रारंभ हो जाती है। देखो बच्चे, तुम्हारा ये 84वां जन्म है, ये कभी भूलो मत। ये सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। बाप समझाते बच्चे, तुम्हें समझाया गया है, अपने को आत्मा भाई भाई समझो। भगवान वाच, काम महाशत्रु है। जो भी मनुष्य मात्र हैं और किसी को ये शिक्षा नहीं मिलती, भल कोई गीता आदि भी सुनाते हो, परंतु महाशत्रु पर विजय पाने का तरीका तो नहीं बताते। कहते भी हो, हे अर्जुन, काम महाशत्रु है, क्रोध और काम आत्मा के महावैरी हैं। ज्ञान रूपी तलवार से इनके ऊपर तुम्हें विजय प्राप्त करनी है। लेकिन कौन सा ज्ञान, वो तलवार कौन सी है, ये यहां सिखाया जाता है। बाबा कहते बच्चे देखो, इन पर जीत पाने से जगत जीत बन जाएंगे। वह तो ये समझते नहीं, ये तो हम यहां पर बाबा के बच्चे समझते हैं। अब भगवान तो है ट्रुथ यानी सत्य, देवता भी भगवान से ट्रुथ सीखे हैं। सो इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। यह सृष्टि है ना, अभी तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तुम्हारे पास जो नॉलेज है वो तुम्हारी अपनी नहीं है, खुदाई रूहानी ईश्वरीय ज्ञान है, गॉडली नॉलेज है ये। तुम समझते हो हम भगवान को जान गए। बाबा कहते बच्चे, शिव जयंती आदि भी मनाते। शिव बाबा है निराकार और कल्याणकारी, सर्व का हितकारी, अपकारियों पर भी परोपकारी। बाप आते हैं तो जरूर वर्षा देंगे ना बच्चे, उनका नाम शिव है। वह बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही एक हैं बच्चे। कितना अच्छी रीति से तुम बच्चों को बाप रोज 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 पढ़ाते हैं, है ना। तो भाई ऐसे रोज रोज पढ़ाने वाले बाबा की बहुत दिल से, जिगर से एहसानमंद होना चाहिए और उसके कहने पर लग जाना चाहिए। और करना कुछ नहीं है, वेरी इजी है, बहुत सहज है। बाबा कहते अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू, शुक्रिया मीठे बाबा। सार ही सुना बीच बीच में से,
अभी सार का भी सार, जो पूरी मुरली से निचोड़ कर सार आता है मधुबन से। दुख धाम का बुद्धि से संन्यास कर। एक बात याद रहे, ध्यान से सुनना है, बाबा की एक ही बात हो। दुख धाम का बुद्धि से संन्यास कर, फिर क्या करना है? शांति धाम, सुख धाम की स्मृति में मन को, बुद्धि को टिकाना है। भारत की व अपनी सच्ची सेवा करनी है। भारत की व अपनी सच्ची सेवा करनी है। सबको रूहानी नॉलेज सुनानी ही है। अपना सतयुगी जन्म सिद्ध अधिकार लेने के लिए एक बाप में पूरा निश्चय रखना है। अंदर से अजपा जाप करते रहना। रोज पढ़ाई जरूर 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 पढ़नी है। वरदान है आज का, सर्व संबंधों की अनुभूति के साथ। बहुत गहरी बात है। सर्व संबंधों की अनुभूति के साथ प्राप्तियों की खुशी का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। सारे संबंध बाबा के साथ जुड़े हो, वही हमारी खुशियों का आधार हो। बाबा कहते हैं जो सच्चे आशिक बच्चे हैं, बाबा के कुर्बान होने वाले जो सच्चे आशिक बच्चे हैं, वह हर परिस्थिति में, हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में रहते हैं। कई बच्चे अनुभूति करते हैं कि हाँ, वह मेरा बाप है, साजन है, बच्चा भी है, सब कुछ है, लेकिन प्राप्ति जितनी चाहते हैं उतनी नहीं होती। तो अनुभूति के साथ सर्व संबंधों द्वारा प्राप्तियों की भी बच्चे महसूसता होनी चाहिए। महसूसता प्राप्तियों की करते चले हम। ऐसे प्राप्ति और अनुभूति करने वाले सदा तृप्त रहते हैं। उन्हें कोई भी चीज की अप्राप्ति नहीं लगती। जहां प्राप्ति है वहां तृप्ति तो जरूर 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 होगी। आज की मुरली का विशेष हम सब के लिए स्लोगन आया है, निमित्त बनो तो सेवा की सफलता का शेयर मिल जाएगा। निमित्त बनो तो सेवा की सफलता का शेयर मिल जाएगा। अच्छा, ओम शांति। इसका अर्थ समझे, निमित्त बनो, इंचार्ज नहीं। खेल बाबा का है, हम सब निमित्त हैं। तो जो सेवाएं कर रहे हो उसका शेयर आपको मिल जाएगा। 2-4 बार इस शब्द को रिपीट करना, हो सकता है इधर टिक जाए। अच्छा, ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को अपने इस भाई की ओर से कल पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली का सार लेकर। तब तक अपने इस भाई को आज्ञा दीजिए।